तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे छोटे से बंदे को जिसकी संगत लग जाती है एक हरामी भैया के साथ, जो कि तुम्हें भी बचपन में कभी न कभी मिले होंगे। और वो ये हरामी भैया उसे ज्ञान देते हैं कि कैसे ठुकाई की जाती है और इसके बाद वो कैसे पहुंच जाता है एक आंटी को चटकाने के लिए। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहां कहां क्यों क्यों कितनी कितनी बार किस किस के साथ किस किस पोजीशन में और हाँ किस किस फ्लेवर के साथ करता है, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है क्रेजी लव और ये रिलीज हुई थी ईयर 1987 में। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर उससे पहले मेरे भाई तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये वाले को भी नहीं किया और हमारे नए वाले को तो तुमने अभी तक किया ही नहीं सब्सक्राइब। गुरु नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि वहां पर हम इससे भी तगड़ी तगड़ी हाई लेवल की मूवीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर 12 साल के छपरी निब्बे हैरी को, जो कि एक मूवी को देख रहा है जिसमें हम देखते हैं एक प्रिंस और एक प्रिंसेस को। यहाँ पर प्रिंस अपना युद्ध वगैरह खत्म करके जब प्रिंसेस के पास वापस आता है तो उससे शादी करता है और वहीं पर पलटा करके उसे पटक पटक करके चटकाना स्टार्ट कर देता है। हैरी जब ये सीन देखता है तो उसका भी मन कहीं ना कहीं चटकाने को करने लगता है, तो वो भी वहीं पर डिसाइड करता है कि मुझे भी अब किसी को चटकाना है। जिसके बाद किसी तरह से वो चुपके से उस मूवी का पोस्टर चुरा लाता है मोटिवेशन के लिए गुरु, जिससे हमें बॉडी बनाने के लिए आर्नोल्ड की फोटो वॉलपेपर पर लगानी होती है ना, ठीक वैसे ही अपना हैरी भी मोटिवेशन के लिए उस पोस्टर को अपने साथ लेके जा रहा है। खैर घर आते ही उसकी ये सारी क्यूरियोसिटी फूट पड़ती है उसकी ही मॉम पर, और यहाँ पर वो उनसे क्वेश्चन करते हुए पूछता है कि आपने शादी किस लिए की थी, जिसका आंसर वो शायद ये सुनना चाहता था कि बस पेलम सुख के लिए। पर यहाँ पर उसकी मॉम उसे रिप्लाई करते हुए कहती है कि बस ऐसे ही हो गई शादी, सब करते हैं तो हमें भी करनी पड़ गई। ये आंसर उसे कुछ सेटिस्फाइंग नहीं लगता, तो इसलिए वो अपने मन को किसी तरह से समझा बुझा करके सीधा पहुंचा है शाम को अपने उसी हरामी भैया के पास। मेरे भाई दुनिया का कोई लौंडा कभी ना बिगड़े अगर इन जैसे हरामी भैया पैदा ही ना हो। खैर इसका नाम डैन है और हैरी के आते ही वो उसे एक तगड़ी सी रसीले आमों वाली एक फोटो दिखाता है, जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं हैरी के जज्बात भी बिगड़ने लगते हैं। पर अगले ही पल हैरी उसे अपनी मूवी का पोस्टर दिखाता है और कहता है कि देख भाई क्या तगड़ी पीस है। अब मेरे भाई इतना सुनने के बाद हरामी भैया का हार्मोन ना खोले, ऐसा हुआ है क्या आज तक? तो वो तुरंत उसे ज्ञान देने लगता है कि अबे ये क्या देख रहे हो तुम, इसमें तो कुछ आइटम ही नहीं है, तुम्हें तो आइटम मैं दिखाऊंगा। आय है भाई साहब 1 GB की फाइल होती है लेकिन क्या तगड़ी क्वालिटी में, एकदम फुल HD, कहो तो घर से चिप ले आओ तो मैम भर दे हम। ये वो नहीं कहता है, उस जमाने में तो चिप मतलब SD कार्ड चलता ही नहीं था। खैर थ्योरी का ज्ञान तो उसने प्रॉपर दे दिया है, अब बारी है प्रैक्टिकल की। तो वो उसे प्रैक्टिकल कराने के लिए सीधा पहुंच जाता है एक फेयर में, और यहाँ पर मेला के एक झूला में उसे एक फूला फूला दिख जाती है। जिसके बाद स्टैन उसके अंदर संदीप महेश्वरी के मोटिवेशन की हवा भर के उसे फुला देता है और कहता है कि जाओ उस झूले में बैठ जाओ। यहाँ पर अपने हैरी के ऑलरेडी फटके 64 हो रखी है, पर फिर भी वो किसी तरह से अपनी 64 पर टेप लगा के जोड़ता है और पहुंच जाता है उसके झूले में। यहाँ पर हम देख पाते हैं जैसे ही झूला चलना स्टार्ट हुआ, अंदर बैठी कन्या को पता नहीं क्या होता है कि उसका तापमान बढ़ने लगता है, और वो ये तापमान हैरी के छोटे से थर्मामीटर को लेकर मिटाना चाहती थी। पर हैरी को तुम जानते ही हो मेरे भाई, फट्टू है यार, तो उससे कुछ हो नहीं पाता। पर यहाँ पर लड़की प्रयास करती रहती है मेरे भाई, बस यही कारण है जो मुझे बार बार खींचता है विदेश जाने के लिए। खैर उसकी इतनी लालसा के बाद भी जब हैरी उसे अपना लॉलीपॉप नहीं चटाते तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। ये बात जब स्टैन को पता चलती है तो भाई साहब वो उसके पिछवाड़े में 4 डंडे मारता है कि तूतिया नंदन, इतना बढ़िया मौका था तुमने वो छोड़ दिया। खैर यहाँ से निकल करके जब वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तभी उस हवसी लौंडे की नजर पड़ती है एक दुधारू आंटी पर, जो कि अपने बाबू के साथ आई थी यहाँ पर रेसलिंग देखने के लिए। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उनका बाबू रेसलिंग में कम और उनके साथ कुश्ती लड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि हम यहाँ पर देख पाते हैं रेसलिंग के बीच में ही उनकी होंठ से होंठ मिला करके चुस्की और नीचे उंगल करके कुश्ती स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर उसकी बाबू भी बिल्कुल आसमान में चढ़ जाती है और अब तो बस अंदर भवंडर आ रहा है, भवंडर। तो ये दोनों ही चले जाते हैं अपनी गाड़ी के पास, और अब तुम सोच रहे होगे कि ये लोग कार को डांसिंग कार बनाएंगे, तो हम आपको बता दें इतना प्राइवेसी इन लोगों को पसंद नहीं है, तो ये वहीं रोड पर पलटा कर पेलना पालना स्टार्ट कर देते हैं। खैर तीर निशाने पर लग पाता इससे पहले ही वहाँ पर उस लड़की का बेटा आ जाता है। खैर अब बउआ
के आ जाने की वजह से यहाँ पर ये जो अगला बउआ करने वाले थे इस प्रोसेस में बाधा पड़ जाती है और वो स्त्री वहां से उसे लेकर चली जाती है। यहाँ पर अपने हैरी को भी एक तगड़ा गप वाला सीन बिल्कुल लाइव देखने को मिल जाता और इसी बहाने उसका प्रैक्टिकल भी हो जाता, पर वो नहीं हो पाया। तो इस पर स्टैनस से बोलता है कोई नहीं, वो स्त्री वैसे भी ऑलरेडी गर्म हुई रखी है, तो ऐसे में तुम चाहो उसे ठंडा कर सकते हो। अगले दिन हम लोग उसके घर चलेंगे, जिसके बाद अगले दिन हम उन्हें उनके घर के पास देख पाते हैं। और भैया जी कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो लॉन्डो का, मतलब ना पूछना न जांचना, सीधा घुस गए उसके घर के अंदर। और यहाँ पर ये लोग उसे देखते ही बिल्कुल चढ़ जाते हैं आसमान में। जिसके बाद स्टैन हैरी को भेजता है कि जाओ इस बार गहरी गुफा के दर्शन तुम करना। हैरी को तुम जानते ही हो गुरु, फट्टू है वो, लेकिन फिर भी किसी तरह से अपनी फटी हुई धोती संभाल करके वो पहुंचता है उस लेडी के पास। पर इससे पहले ही उस लेडी को अचानक से अपने सामने ये दिखते हैं तो भैया जी उसकी फटके 44 हो जाती है और वो चीखने लगती है। अब भैया जी स्त्री की तो सिर्फ 44 ही हुई है, पर यहाँ पर इनकी 64 हो जाती है और ये ऐसा भागते हैं ऐसा भागते हैं ऐसा भागते हैं जैसा तो तुम नहीं भागे होगे जब तुम्हारे पिताजी ने तुमको पकड़ा होगा सिगरेट पीते हुए। अब यहाँ पर मूवी को 1 मिनट पॉज करते हैं। गुरु तुमने अभी जितने भी सीन्स देखे हैं इसमें आपको कोई भी तगड़ा वाला सीन नहीं दिखाई दिया होगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर कोई भी तगड़ा सीन दिखाना यूट्यूब की पॉलिसी से खिलाफ है। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि मूवीज को एक्सप्लेन किया जाए पर उसमें कोई भी ब्लर या कोई भी कट ना लगाया जाए और ऐसे ही तगड़े तगड़े सीन्स को उसी के साथ साथ दिखाया जाए, तो ऐसे में आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो इस वीडियो के बाद। अब भैया जी संपूर्ण प्रयास कर जाने के बाद भी जब चरम सुख की प्राप्ति ना हो तो ऐसे में आत्मनिर्भर ही बन जाना चाहिए। ठीक यही ज्ञान देता है वो हरामी लौंडा इसको। जिसके बाद हम देखते हैं उसी रात अपना हैरी उसी पोस्टर वाली लड़की को देख करके अपनी हाथ गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। अपनी हाथ गाड़ी से काफी लंबा सफर कर देने के बाद जब उसकी गाड़ी लीक करना स्टार्ट करती है तो वहीं पर उसका सफर समाप्त हो गया और यहाँ पर पहली बार उसे उस चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। खैर इसके बाद सीन यहीं पर कट हो गया और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपना हैरी जो कि अब लौंडे से मर्द बन चुका है। सिर्फ बच्चे से लौंडा ही बना है, क्योंकि अभी तक इन्होंने वो शुभ कार्यक्रम नहीं किया है, जिसका रीजन ये बताते हैं कि इनके चेहरे पर अजीब तरह के स्कार्स हैं जिस वजह से कोई भी लड़की इनसे नहीं पटती। हालांकि यहाँ पर वो एक डॉक्टर से अपना इलाज करवा भी रहा है, परंतु डॉक्टर भी उसका घंटा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी चलते हमें पता चलता है कि आज उसके ग्रेजुएशन का लास्ट दिन था और उसे डिग्री मिल चुकी है, जिसे लेने वो खुद नहीं गया था क्योंकि वो इस वजह से काफी अनकंफर्टेबल रहता है। तो उसका फ्रेंड बिल उसके लिए उसकी डिग्री लेकर उसके घर पर आया है और उससे कहता है कि क्या हुआ यार, आज रात को पार्टी में नहीं चल रहा क्या? एक्चुअल में आज ग्रेजुएशन का लास्ट दिन था तो सभी लौंडे वही फेयरवेल वाला ठंडी रोना तो करेंगे ही ना। पर यहाँ पर अपना हैरी अपने स्कार्स की वजह से इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहता था कि वो कहीं भी नहीं जाना चाहता था। अब भाई साहब अगर तुम किसी लौंडे से बोल रहे हो कि यार कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, तो ऐसे में उनके पास बस एक ही जुगाड़ होता है कॉन्फिडेंट का। जी हाँ सही समझे, 65 वाला ठर्रा। और वही उसे पिलाने के लिए बिल पहुंच जाता है एक ट्रेन के पास, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन के अंदर काफी सारा स्टॉक रखा हुआ था जिसे ये लोग पेल देते हैं। और भाई साहब 2-2 पौवा लग जाएं इसके बाद अंदर का शायर न जगे, ऐसा आज तक हुआ है क्या? तो ठीक ऐसा ही अपने लौंडे हैरी के साथ भी हो जाता है। 2 पैक अंदर जाने के बाद अंदर का रैपर बाहर निकलने लगता है और वो एक रैप सुनाता है जो कि उसने अपनी ही क्रश यानी कि अपने ही क्लास में पढ़ने वाली एक बंदी के लिए लिखा था। ओ बेबी एक बात तो बता, जन्नत मुझे देखनी है तौलिया तो हटा, ऐसे रात में तू 4 बार उंगली चलाती है, खुद से ना करती कुछ सारी मेहनत मुझसे ही करवाती है, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी चॉकलेट क्या क्या मंगवाती है, पर इन सब के बाद भी तू मंजन ना करवाती है, मूड तू बनाती है, इतना क्यों छुपाती है, देख के मेरे नेवले को फिर तू ललचाती है, इतना सब करने के बाद भी तू मुंह ना लगाती है। हैं? ये भी कोई बात है? What the fuck यार? तो उसका ये रैप सुनने के बाद यहाँ पर बिल उसे मोटिवेट करता है कि यार ये रैप लीजा को भी बहुत तगड़ा लगेगा, तुम एक काम करो, चलो आज की हमारी फेयरवेल पार्टी में उससे पहले रैप सुनाना और फिर उसके बाद उसकी पलटा के बजाना। खैर ये लोग पार्टी में पहुंच तो गए, पर जैसे ही वो उसकी तरफ 2 कदम रखता है इतने में ही एक दूसरा बंदा आया और वो लीजा को अपने साथ कच्चे बादाम पर डांस करने के लिए ले जाता है। ये देखने के बाद अपना हैरी पार्टी से बाहर आ गया, जहाँ पर बिल उसके लिए मोटिवेशन का जुगाड़ करता है। अब भाई साहब मोटिवेशन का एक जुगाड़ तो तुमने देख लिया, दूसरा भी वही है जो हर दोस्त एक दूसरे दोस्त के लिए करता है, बस खाली यूपी में नहीं करता है हरामी, जिसके लिए वो उसे ले जाता है एक मैरिना नाम की लड़की के पास और उससे कहता है कि ये मरीना है जो हर किसी से मरवा लेती है, तो ऐसे में मैं पहले जा रहा हूँ और तुम बाहर से प्रैक्टिकल देखना, इसके बाद तुम भी बजा देना।
जिसके बाद हम देख पाते हैं बिल सबसे पहले जाता है और अंदर ही उसे पलटा पलटा करके बचाने लगता है। जिसके बाद जब उसका कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वो बाहर आकर के हैरी को अंदर भेजता है, जहाँ पर हैरी को देखते ही वो बंदी डर जाती है। अब भाई साहब हैरी ऑलरेडी बोल रहा था कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता, और ये देखने के बाद उसका जो कॉन्फिडेंट था वो बिल्कुल ही गिर जाता है। और यहाँ पर मेरिना उसके साथ कांड करने के लिए साफ साफ मना कर देती है। इस चीज से हैरी बेचारा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुआ और वो बाथरूम में चला जाता है। मुट्ठी चलाने नहीं गया है बे मुट्ठलो, वो गया है बस टॉयलेट पेपर से अपना मुंह ढकने के लिए। मतलब तुम विधि देख रहे हो गुरु, टॉयलेट पेपर से मुंह ढक रहे हैं, इनको कोई मास्क के बारे में बताओ। खैर जो भी हो, टॉयलेट पेपर से मुंह वगैरह ढक करके वो चलाता है बाहर और यहाँ पर लीजा को डांस के लिए प्रपोज करता है। अब भैया जी वो उसे देख नहीं पाती तो ऐसे में वो भी उसे हाँक कर देती है। जिसके बाद ये दोनों कच्चे बादाम पर ठुमकते हैं और फिर लास्ट में बिल आकर के उससे कहता है क्या बात है गुरु, तुमने तो क्रश को ही नचा दिया, वो भी कच्चे बादाम पर। तो हैरी उससे क्लियर करता है कि मेरा मुंह ढका हुआ था, लीजा ने मेरा मुंह देखा नहीं इसलिए शायद मेरे साथ डांस कर लिया, अगर वो देख लेती तो ना करती। खैर इसके बाद ये दोनों ही पार्टी से बाहर आ जाते हैं अपने अपने घर की तरफ और सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले कुछ सालों के बाद का टाइम, जहाँ पर हम हैरी को देख पा रहे हैं भाई साहब उसे आज तक छेद नहीं मिला है और इस वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेला है, परेशान है और दिन भर बस दारू ही पेला करता है। इस वजह से ना उसने खाली अपने अंदर की कंडीशन, इसके साथ साथ अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को भी बर्बाद कर दिया है। खैर यहाँ पर उसे बिल भी मिला है तो दोनों दोस्त बैठ के दारू पीते हैं और फिर यहाँ से लुढ़कते ढुलकते घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है एक कार पर जिसके अंदर से एक डेड बॉडी को निकाला जा रहा था। इसे देख करके पता नहीं उनके अंदर कौन सी अचानक से छुल्ल का कीड़ा काटता है कि वो उस डेड बॉडी को चुरा करके वहां से एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचकर जैसे ही हैरी ने उस डेड बॉडी के सर से कपड़ा हटाया तो यहाँ पर उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद हैरी के अंदर के जो हार्मोन्स थे वो मचलने लगते हैं। जिसके बाद वो बिल के सामने ही उस बॉडी के साथ गपागप करना स्टार्ट कर देता है। ये देख करके एक पल के लिए बिल का तो सारा नशा हिरन हो गया और अगले ही पल उसकी फटने लगती है कि वो कर क्या रहा है। जिसके बाद वो सजेस्ट करता है कि भाई जो कांड किया सो किया, अब उस डेड बॉडी को जला दो, वरना अगर पुलिस ने देख लिया तो ऐसी जगह डंडा घुसेड़ेगी कि लाइफ टाइम बैठ नहीं पाओगे। पर यहाँ पर अपने लौंडे हैरी के दिमाग में पता नहीं क्या ही चल रहा था, शायद इतने सालों की तड़प उसकी आज मिट रही है तो ये खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी वो कहता है कि नहीं, वो बॉडी को नहीं जलाएगा बल्कि वो और भी ज्यादा मजे लेगा। जिसके बाद हैरी उससे कहता है कि ठीक है, इस बॉडी को उठाओ और कार में बैठ करके हम लोग चलते हैं समुद्र की तरफ। कुछ देर के बाद ये लोग समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं और यहाँ पर हैरी डेड बॉडी के साथ पता नहीं कुछ अजीब से कांड करने लगता है। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि बिल की आंख लग गई थी और जब सुबह होती है और बिल की आंख खुलती है तो उसके आसपास ना ही डेड बॉडी थी और ना ही हैरी। मतलब दोस्तों शायद रात में हैरी उस डेड बॉडी को लेकर के उस समुद्र में ही चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे ये लग रहा था कि शायद